नॉनवेज खाने वाले और रात को पीने वाले, ये देखिए डॉक्टर ने बता दिया ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सही नहीं है। शेक्स, मिल्क शेक्स, फ्रूट के साथ जो दूध का कॉम्बिनेशन है, हमने बचपन से देखा है, सब कुछ ये देखा है, तो इसको हम बुरा कैसे मान लें? बनाना शेक तो बहुत कॉमन है। इसमें दूध और बनाना बोथ आर कफवर्धक। सारे जो जड़ होती है ना डिजीजेस की, कहीं ना कहीं वो पेट से ही पेट है, अल्टीमेटली पेट है। जब भी हम बनाना शेक पीते हैं तो बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती, शायद इसी वजह से कि वो पेट को गड़बड़ डाइजेशन में टाइम भी लगेगा। अल्सर्स के कितने केसेस आते हैं, जिम में जो फूड खाया जाता है, दिस इज आल्सो नॉट वेरी मच हेल्दी। तो वो फ्रूट सैलेड का जो मिथ है या फिर जो आयुर्वेद के हिसाब से फैक्ट है वो जरूर है। गए व्हाइट सॉस पास्ता खा लिया, एक बार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाइट सॉस पास्ता इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क विद मैदा। मिल्क एंड मैदा जैसे ही आपने वो हीट करना शुरू किया तो वो एक टाइप का पॉइजनस कंटेंट ही है। कहीं कॉम्प्रोमाइज ऑफ हेल्थ एंड स्किन डिजीजेस, आपके ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटली आपको कोई ना कोई इशू भी आ सकता है। मैंगो शेक हो, जितने भी ये स्मूदीज हैं या जितने भी चॉकलेट शेक्स हैं, इनके बारे में भी थोड़ी रोशनी डालो। इंडिविजुअली कंज्यूम करो, दे आर वेरी हेल्दी, बट जैसे आपने इनको कंबाइन किया, दैट कॉम्बिनेशन इटसेल्फ इज नॉट हेल्दी। तो फिर यूथ का क्या होगा? होगा तो डिजीजेस होंगे। डिजीजेस होंगे, अब नहीं तो 10 साल बाद हो जाएंगे। अभी नहीं होंगे, इमीडिएटली नहीं होते। जब मुझे ये दिक्कत आ रही थी व्हाइट मार्क की, मैं चाय पराठे बहुत खा रहा था, नमक वाले पराठे, चाय, ये कॉम्बिनेशन, ये सारा कुछ मुझे होने के बाद पता चला। मैं ये चाहता हूँ कि सारे यूथ को ये व्हाइट मार्क ना हो। नमक और मीठी चीजों को तो आप ज्यादा कंज्यूम करो, कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट पे इम्पैक्ट करेगी। जिनको रिजल्ट मिलता है, जैसे आपके केस में हुआ, आपको रिजल्ट मिला इसलिए आपका फेथ और ज्यादा जग गया इस चीज पे। कई लोगों का फेथ नहीं आता कि यार मेहनत कौन करेगा। मेहनत एक्चुअली क्या है, हमें ये समझना है कि हमारी जो जड़ें थी, हमारी जो पुरानी चीजें थी, वो सच हैं। हमें उस सच को मानना होगा, हमें उसको ऐसे हवा में नहीं उड़ाना होगा कि हाँ जी ये तो पुरानी बातें हैं, भूल जा इनको, ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, ये सच है। बर्गर, पिज्जा, ये शेक्स, इनके लिए टाइम है, लेकिन ये हमारे लिए बुरे हैं, ये हम एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको फिजिकल एक्टिविटी वहाँ रिक्वायर्ड है, आप पचा नहीं पाओगे उसको जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, वो आपको टॉक्सिन्स की तरह एक्यूमुलेट हो। सारी सब्जियां हम दूध में बना रहे हैं, तो उसका खतरा तो बताइए दर्शकों को। वो जाके आपकी धातुओं को खराब कर रहा है ना। तो दही रात में खा लिया, दही ऑलरेडी हैवी है, दही और लस्सी, रात को भी लस्सी पीएंगे, रात को भी आप पंजाबी माइंडसेट को इसमें रोक नहीं सकते हो। खाओ पियो मौज करो वाले लोग, खाओ पियो मौज करो, फिर हॉस्पिटल जाओ। है कि नहीं? दूध और मछली का जो कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर साहब ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि हनी को जैसे ही गर्म करते हैं वो जहर बन जाता है आपको। जिनको सफ़ेद दाग है, ल्यूकोडर्मा बोलते हैं इसको, विटिलिगो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, फुलवेरी दोष का कॉम्बिनेशन है, जो कि जाकर आपके ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज होने की वजह से स्किन के ऊपर वो दिखने लग जाता है। कॉम्बिनेशन बिस्किट्स भी कोई हेल्दी नहीं है, आप उनके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा आपकी आंखें खुलेंगी, अच्छा ये भी डला है क्या इसके अंदर। पढ़ता कौन है डॉक्टर? मिल्क प्लस खट्टे फ्रूट्स हैं, ये कितना घातक है? वो तो आप नींबू डालोगे तो पनीर ही बनेगा उसका। वो तो बाहर खराब है तो अंदर जाके तो और खराब करेंगे। और डेली का खाना पीना तो चल रहा है, चलिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। वो आपको थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो कहाँ इम्पैक्ट करेगा आपको नहीं पता। खाना खाया होटल में और शादियों में गए, सब कुछ खाया, उसके बाद स्वीट डिश, स्वीट गुलाब जामुन के ऊपर आइसक्रीम का स्कूप आ जाएगा, बस। तो वो क्या है? सत्यानाश है वो। आज पास्ता खा लेते हैं, आज पिज्जा खा लेते हैं, आज आइसक्रीम का स्कूप गुलाब जामुन पे खा लेते हैं, आज ये सोया चाप जो अपना दही के ऊपर पूरा लेयर करके बनाया जा रहा है वो खा लेते हैं, वो भी तो प्रॉब्लम करेगा ना। तो डोंट डू दैट, इतना कॉम्बिनेशंस भी मत दो अपनी बॉडी को। वंस इन अ वाइल कोई इशू नहीं होगा, बट आप उन्हीं कॉम्बिनेशंस को रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो इन वन वे और द अदर, वो आपको इशू करेगा ही करेगा। जिम जाने वाले जो हैं दूध वाली मील्स तैयार करते हैं। दूध जब नमक के साथ कंबाइन हो रहा है, दूध अपने आप में एक मीठी चीज़ है, मीठा और नमकीन जब कोई चीज़ मिक्स होगा तो वो आपकी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म को आपको हैम्पर करेंगे। कंट्रोल करोगे तो फिर लंबा चलोगे, कुछ सालों बाद जाकर दिक्कत आई है, लेकिन जब दिक्कत आई है तो फिर ये व्हाइट मार्क हुआ है। मैंने इस पर खूब रिसर्च की, खूब पढ़ा, डॉक्टरों के साथ बैठा, मुझे इसने जीना सिखा दिया।
स्वाद पर कंट्रोल रखना है, जितना सिंपल रहोगे उतना लंबा चलोगे, ये हमने सीख लिया है, आपको भी सीखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे न्यूज़ वीडियोस के साथ साथ आपको हेल्थ का डोज मिलेगा। हेल्थ के डोज भी ऐसे जो आपको एक असल ज़िंदगी के साथ जोड़ेंगे, एक ऐसी असल ज़िंदगी जिसके साथ मैं भी जुड़ा हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक मॉडर्न लाइफ़स्टाइल वाला एक शख्स, और उसी लाइफ़स्टाइल से निकलकर मैंने आयुर्वेद को फॉलो किया है और आयुर्वेद को पढ़ा और डॉक्टर्स के साथ बैठा। उसके बाद मुझे ऐसी-ऐसी बातें पता चली हैं जो मैं चाहता हूँ आप सबको भी पता चलें और आप भी एक असल ज़िंदगी जिएँ। आप मेरे माथे पर देख रहे होंगे एक वाइट मार्क है जिसे विटिलिगो कहते हैं। इसकी एक साफ तस्वीर आपको स्क्रीन पर इस तरफ नज़र आ रही होगी। मैंने प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ा-सा कलर का इस्तेमाल किया है, लेकिन यही सच्चाई है। ये सच्चाई जो है, ये हमें जोड़ती है बैड कॉम्बिनेशन, जो खाने-पीने के बैड कॉम्बिनेशंस हैं, इनकम्पैटिबल फूड जो है, ये कहा जाता है इसको। तो इसकी सच्चाई हम आप तक लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ये सच्चाई आप तक आना बहुत ज़रूरी है और इस सच्चाई के ज़रिए हम आपको असल जो फैक्ट्स हैं उनके साथ जोड़ेंगे। एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आम तौर पर ये कहते हैं कि सब कुछ खाओ, सब कुछ चंगा है, ये भी खाओ, वो भी खाओ, सब कुछ खाओ जी, सब कुछ खाओ, यही ज़िंदगी है। लेकिन असल ज़िंदगी में फूड के जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो कितने घातक हैं, जो हमें आम तौर पर सच लगते हैं, लेकिन वो झूठ हैं आयुर्वेद की भाषा में। यही सारे सच आपको बताएँगे और ये सच बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर साक्षी भारद्वाज मौजूद हैं। नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर साक्षी भारद्वाज के बारे में आपको बताएं, ये एनआईए जयपुर से इन्होंने एमडी की है और ये इस वक्त कंसल्टेंट हैं सरस्वती कॉलेज मोहाली में। आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साक्षी। जैसे मैं जिक्र कर रहा था, बैड कॉम्बिनेशंस, इनकम्पैटिबल फूड, इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले ये बताएं। बैड कॉम्बिनेशन इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड। इनकम्पैटिबल फूड जैसे आपने बोला, यस जी जी इट कैन बी आइदर बाय पोटेंसी। हो जी सकता है उनका वीर्य ना मैच करता हो, कुछ गर्म तासीर की हो, कुछ ठंडी तासीर की हो, आपने उनको मिक्स कर लिया। जी या हो सकता है आपने प्रोपोर्शन, अच्छा आपको तो लग रहा है कि वो दाल चावल बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है आपने उसका प्रोपोर्शन ही सही ना रखा हो। जी या हो सकता है वो मिक्स होने के बाद ऑन हीट कोई रिएक्शन दे रहा हो। जी तो दीज आर काइंड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ विरुद्ध आहार, जी जिसको हम विरुद्ध लोग वर्ड बोलते हैं जी विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार। तो दर्शकों, बैड कॉम्बिनेशन या इनकम्पैटिबल फूड, हिंदी में इसको कहते हैं विरुद्ध आहार। जो हमें लगता है कि ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, हम तो नए ज़माने के लोग हैं। लेकिन पुरानी बातें ही असल बातें हैं। वो मुझे ये सब कुछ भुगतने के बाद पता चला और वही फैक्ट्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विरुद्ध आहार, डॉक्टर, ये विरुद्ध आहार असल में है क्या? देखिए, आप भी मॉडर्न युग की हैं, तो आपने भी ये सब कुछ जब पढ़ा, पहले देखा होगा बचपन में, फिर पढ़ा होगा, तो आपने क्या महसूस किया? एक्चुअली आज के डेट में विरुद्ध आहार, जिसको हम वर्ड यूज करें इनकम्पैटिबल फूड, हुँ, ये प्रॉपरली एडवर्टाइज किया जाता है, जी, पैकेज किया जाता है जी। और इसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। हुँ, मतलब बहुत एक बेसिक एग्जांपल है, जैसे आजकल के हम जो जनरेशन है, हम बहुत कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा। जी, आप उसमें जीरे का तड़का लगा दो, चाहे आप उसमें कोई अच्छी वेजिटेबल्स डाल दो, अगर एक पार्ट ऑफ द फूड इज अहितकर, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो वो कॉम्बिनेशन भी आपके लिए अहितकर ही रहेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू गुड इम्पैक्ट इन जी। योर बॉडी, आपको नरिशमेंट नहीं देगा। जब नरिशमेंट नहीं देगा, कोई डेफिशिएंसी आएगी, वो डेफिशिएंसी डिजीज बन जाएगी। तो भाई देखिए, यहीं से जड़ शुरू हो गई। डॉक्टर ने यहीं से ओपन कर दिया कि जो आप नूडल्स खाते हो, चाहे आप उसको जितना भी पोषक बना लो, ये सब्जियां डाल के, वो सब्जियां डाल के, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी को बैकफायर कर रहा है। बैकफायर ही कर रहा है, जी। आपका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज होता है, हम्म, आपका बॉडी की इम्यूनिटी पे कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अल्टीमेटली कई सारे, अब आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो हमारे पास धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे 7 धातुज होती हैं जिसको हम स्टडी करते हैं एंड पेशेंट्स में हम एग्जामिन भी करते हैं।
अगर वो जो रस है जो आपने खाना खाया, अगर वो ही सही से नहीं पच रहा है या उसमें ये इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशंस हैं, तो वो इंडाइजेशन कॉज करेगा. दैट इनडाइजेशन विल अल्टीमेटली लीड टू आर्म इज अगेन इनडाइजेस्टेड फ्लूइड्स का एक्यूमुलेशन. और वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में आगे जो धातु बनती है, आगे जो आपकी बॉडी में नरिशिंग फैक्टर्स बनते हैं, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना ये शुरू कर देती हैं. जी, तो ये आपने बता दिया, सबसे पहले नूडल्स से ही आपने शुरुआत कर दी। आपने मतलब शुरुआत में ही जो यूथ है उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। लेकिन आपने सच बता दिया। सच बता दिया ना आपने। सच का ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. वी हैव टू मेनी एग्जांपल्स दीस डेज. टू मैनी एग्जांपल्स. अब डॉक्टर सबसे बड़ी बात जो है हम बचपन से ही देखते हैं. देखिए मेरी तो एज थोड़ी हो रही है, लेकिन बचपन से ही हम देखते हैं, हमने अपनी एज में भी देखा है कि शेक्स, मिल्क शेक्स, फ्रूट के साथ जो दूध का कॉम्बिनेशन है, हमने बचपन से ही देखा है, सब कुछ ये देखा है, तो इसको हम बुरा कैसे मान लें, बताइए. अब आप वर्ड बचपन यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो अलग ही कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है आयुर्वेदा में. कमर्शियलाइजेशन. नॉट कमर्शियलाइजेशन, उसको हम लोग सात्मय की दृष्टि से देखते हैं. जी. अगर कोई कंजम्पशन ऐसे किसी विरुद्ध की आप शुरुआत से ही कर रहे हो तो इमीडिएटली इफेक्ट नहीं देगी जी. वो इवेंचुअली इफेक्ट देना शुरू करती है. मतलब इफ यू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर अपथ्य एट say as early as your 2 years of age, तो वो eventually after 20 after 30 it will definitely give impact. लेकिन इसके अंदर जो मेन आता है कि कॉम्बिनेशन जो आप बना रहे हो, जो हमारे घर में चल भी रहे हैं, आपने दूध जो कि शीतवीर है, इट इज कोल्ड तासीर में है जी. और वहीं जो फ्रूट्स हैं मोस्टली दे आर उष्ण इन तासीर, दे आर हॉट इन पोटेंसी. आप जब दो वीर्य ही अलग मिक्स कर रहे हो तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इंडाइजेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका बॉडी का डाइजेस्टिव फायर उसको उस हिसाब से ही लेता है. वीर्य तो चेंज नहीं होगा ना. आपने जो खाया वो तो अपने अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगा बॉडी में जाकर. तो उसकी एसिमिलेशन होना, उसका एब्जॉर्प्शन होना, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है. आपकी बॉडी की जो लाइनिंग होती है वो खराब होने लग जाती है. अल्सर्स के कितने केसेस आते हैं. ये जिम में जो फूड खाया जाता है, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी मच हेल्दी. जो आजकल ट्रेनर्स भी अब तो बहुत रिफॉर्म कर दिया है, बट इनिशियली जो हमने भी सुना था, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो लोग जो डाइट उनको प्रिस्क्राइब करी गई है, हम कई बार बोल भी नहीं सकते हैं कि उनको क्या प्रिस्क्राइब किया जा रहा है जी. लेकिन इट्स नॉट हेल्दी फॉर देम जी. एक जो हम बहुत कॉमन देखते हैं बनाना शेक. चलो एक एक फ्रूट की हम चाहे बात करें, बनाना शेक तो बहुत कॉमन है. इसमें दूध और बनाना बोथ आर कफ वर्धक. जी. देयर आर 3 कंपोनेंट्स हमारे जो मेजरली आयुर्वेद में भी डिस्कस, वात पित्त एंड कफ. ये 3 आपके बॉडी को होल्ड करके रखते हैं. अगर इनमें किसी भी टाइप का डिसबैलेंस होगा तो वो डिजीज क्रिएट करेगा. अब दूध भी कफ वर्धक है, उधर बनाना भी कफ वर्धक है, प्लस दोनों की पोटेंसी इज नॉट सेम, क्योंकि दोनों की पोटेंसी सेम नहीं है. आपने चाहे रेशो कोई भी मिक्स करी हो उसके अंदर, बट अल्टीमेटली आपको डाइजेशन में वो इशू करेगा. एंड सारे जो जड़ होती है ना डिजीजेस की, कहीं ना कहीं वो पेट से ही वो करने है. पेट है, अल्टीमेटली पेट है. इफ योर डाइट इज नॉट हेल्दी, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आएगा ही आएगा हेल्थ में. जी. पेट खराब तो वहीं से सारी बीमारी. यही तो सब कुछ मैंने भुगत के सीखा है, भुगत के मैंने सब कुछ देखा है. भाई दर्शकों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं आयुर्वेद के डॉक्टरों के साथ क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ अपनी बॉडी में महसूस किया है, सब कुछ मैंने भुगता है. ये वाइट मार्क उसी का नतीजा है. और आयुर्वेद में आने के बाद मैंने अपनी 25-25 साल वाली पुरानी बीमारियां जो हैं वो दूर हुई हैं. इतना सिंप्लीफाई हो गई है लाइफ. तो ये बैड कॉम्बिनेशन जो है, आप ध्यान रखो कि जब भी हम बनाना शेक पीते हैं तो बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती, शायद इसी वजह से कि वो पेट को गड़बड़ डाइजेशन में टाइम भी लगेगा. हाँ जी. दूसरा जो ये इनकम्पैटिबल फूड्स हैं, ये सिर्फ एक टाइप से नहीं होते हैं. अगर हम इसके ट्रेडिशनल टेक्स्ट के ऊपर जाएं तो इन चरक संहिता, विच इज द मोस्ट रेड टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, उसके अंदर हमारे पास 18 टाइप्स के विरुद्धाहार के कॉम्बिनेशंस आते हैं कि वो विरुद्ध कैसे हो सकता है. इट कैन बी आइदर बाय संस्कार, आपने कुछ प्रिपरेशन के अंदर कुछ गलत कर दिया. इट कुड बी बाय देश, हो सकता है आपके देश को वो नहीं सूट करता है और हम वो खा रहे हैं. फॉर एक छोटा सा एग्जांपल है, ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है. अब जैसे हम कोई साउथ इंडियन फूड यहाँ खा रहे हैं, वो बन रहा है कोकोनट ऑयल में, आपको वो साथ में नहीं है पर आप वो कंज्यूम कर रहे हो. अब जो सरसों के तेल का खाने वाला आदमी कोकोनट ऑयल वाली प्रिपरेशन खाएगा, उसको भी कहीं ना कहीं इशू आना शुरू हो जाएगा. सिमिलरली जब आप यहाँ से माइग्रेट करके साउथ जाओगे
वो भी इशू आ सकता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। इवन इफ यू गो टू अदर कॉन्टिनेंटल फूड को भी ट्राई करो, उसमें भी कहीं ना कहीं ये मिक्सचर ऑफ दही विद फ्रूट्स मिल जाता है। बहुत सारे टाइप के सैलेड्स आते हैं उनके अंदर, दे आर ऑल्सो नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक फ्रूट सैलेड बहुत कॉमन है, बहुत सी शादियों में होता है फ्रूट सैलेड, और हम बड़े बड़े जब बफेस खाते हैं किसी भी बड़े होटल में जाकर, तो वहाँ फ्रूट सैलेड होते हैं, सबसे पहले प्लेट वहीं से शुरुआत होती है। तो वो फ्रूट सैलेड का जो मिथ है या फिर जो आयुर्वेद के हिसाब से फैक्ट है, वो ज़रूर बताएं। देखो, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे अपतर्पण और संतर्पण। जी। अपतर्पण है जिसमें आपको इमैसिएट करता है बॉडी को, जो आपको हल्का लूज करवाता है वेट, एंड संतर्पण है जो नरिशमेंट करता है। फ्रूट्स आर बेसिकली गुरु, दे आर फॉर संतर्पण, वो आपको फुल रखेंगे। आप एक कभी ऑरेंज खा लोगे, सिमिलरली आप 2 चपातीस खाओगे, यू विल फील फुल सिमिलरली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर आप उसी चीज को बॉईल करके खा लो, क्योंकि वो रॉ है, वो रॉ स्टेट में, अगर आप उसको पका के खा लोगे, वो आपकी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। तो आप उसी फ्रूट को अगर आप बिना पकाए या बिना किसी टाइप का संस्कार करे, उस पर मसाले वसाले नहीं लगाए हैं, तो वो चीज़ आपको डाइजेस्ट करने में इशू करेगी ही करेगी। आजकल अभी सर्दियाँ चल रही हैं, पीपल आर ईटिंग एप्पल्स एंड ये ऑरेंजेस, और इनके साथ में वो एक आजकल नया कॉन्सेप्ट चला है यूथ, वो उसको मेयोनीज के साथ मिक्स कर लेते हैं, नहीं तो दही के साथ मिक्स कर लेते हैं। अगेन, दही इज इनकम्पैटिबल, वो नहीं उसके साथ सूट करता है, बट वो टेस्टी लगता है। तो इस टेस्टी के चक्कर में हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे क्रिएट कर लिए हैं जो कि इशू करते हैं। आप देखिए दर्शकों, इन्होंने बता दिया, जीभ के चक्कर में, टेस्ट के चक्कर में हम दही के साथ फ्रूट को मिक्स कर रहे हैं, और फिर वो हमें क्या दे रहा है, क्या गड़बड़ दे रहा है वो हमें? डिजीज दोष इम्बैलेंस कर रहा है। ऑल्दो मैंने भी ये सब टेस्ट करे हैं, ऐसा नहीं दैट आई डोंट, अनलेस एंड अनटिल आप एक्सपोजर नहीं लोगे, आपको भी नहीं पता चलेगा कि यार ये सही नहीं है। एंड इसके अंदर बस ओपिनियन जनरेट कर सकते हो आप कि ये, अब आपको तो पता है, हम तो पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, तो हमें पता है ये कुछ मात्रा तक हम कंज्यूम करें, इट विल नॉट क्रिएट एन इशू, बट कुछ लोग इसको बहुत एक रेगुलर प्रैक्टिस में ले आते हैं। दैट रेगुलर प्रैक्टिस विल इनिशिएट इश्यूज इन द बॉडी। आप वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो, आप गए व्हाइट सॉस पास्ता खा लिया, एक बार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप उसको हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते की साइकिल में उसको रिपीट करे जा रहे हो, तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं डिप्लीशन शुरू हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाएगी, आपको लग रहा है मुझे वीकनेस शुरू हो रही है। वो वीकनेस के पीछे कुछ कारण है, आप जो खा रहे हो वो आपको नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, आपके लिए वो नरिशमेंट नहीं क्रिएट कर रहा है। तो यू शुड यूज द कॉम्बिनेशंस जो कि आपको सूट कर रहे हो। व्हाइट सॉस पास्ता वाली पहले आप बात कंप्लीट कर दीजिए कि व्हाइट सॉस पास्ता जो है ये बहुत कॉमन है, यूथ में तो बहुत ही कॉमन है ये, तो इसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो रही हैं? मैंने ये सुना है कि व्हाइट मार्क की प्रॉब्लम भी हो रही है व्हाइट सॉस पास्ता से। Yes, that is one concern. Yes, white sauce pasta is a combination of milk with मैदा। मिल्क एंड मैदा जैसे ही आपने वो हीट करना शुरू किया, तो वो एक टाइप का पॉइजनस कंटेंट ही है। इट इज नॉट सूटेबल फॉर योर बॉडी। पॉइजन क्या होता है? जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। तो आपकी बॉडी को जो सूट नहीं कर रहा है, आप उसके अंदर आप बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स भी डाल दो, आप उसके अंदर मसाले भी अपने अच्छे से डाल दो, बट उसका बेस ही जब आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट भी आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। अगेन, जिस चीज को मैंने पहले भी रेफर किया था कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो आहार रस बनता है, रस से ही आगे जो 7 धातु है उनकी नरिशमेंट शुरू होती है। जब आपका आहार रस ही अच्छा नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जो आपके धातु हैं दे विल आल्सो नॉट बी नरिश्ड। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ऑफ हेल्थ एंड स्किन डिजीजेस, आपके ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटली आपको कोई ना कोई इशू भी आ सकता है। मेंटली भी इशू आ सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आज की डेट में बहुत मायने रखती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो तो यहीं से आएगा, यहाँ पर आपको कंट्रोल करना होगा। ये मैं तो समझ चुका हूँ, जितना यहाँ पे कंट्रोल होगा, जितना सिंपल होगा, जितना कुदरत के हिसाब से होगा, उतना ही वो लंबा चलेगा। क्यों? यस, आजकल तो बहुत सारे डाइट कॉम्बिनेशंस हैं जो कि इसके अंदर आ सकते हैं, जो कि जीभ को बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, स्वादिष्ट वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। व्हाइट सॉस पास्ता से व्हाइट मार्क की कितनी दिक्कत हो रही है, कितने केसेस ये आ रहे हैं? ऐसे एग्जैक्टली इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है कि हम लोग आपको परसेंटेज बता सकें, बट येस, ऑल दीज कॉम्बिनेशंस डू हैव, मतलब ऐसी हिस्ट्री वाले पेशेंट्स को स्किन डिजीजेस हो जाते हैं। हम लोग सबसे पहले यही अवॉइड करवाने को बोलते हैं। दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, ऐसी कुछ चीजें जो
कहीं ना कहीं कफ को एग्रवेट करती है, वात और पित्त को इम्बैलेंस करती है। वी विल ऑलवेज से कि आप उन चीज़ों को फिलहाल अवॉइड करो जब तक आपकी कंडीशन है। कंडीशन मेरे केस में तो ये अटैच हो गया। मेरा वाइट मार्क जो है, अगर मैं दूध से बने हुए प्रोडक्ट या खट्टा खाऊंगा तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे प्लस पॉइंट क्या रहा कि जैसे मुझे वाइट मार्क हुआ, मैं फौरन आयुर्वेद में चला गया था और उन्होंने मुझे डोंट्स बता दिए और उसके बाद मेरा वाइट मार्क जो है वहीं अटका हुआ है। हालांकि बहुत सारे मार्क्स जो हैं मेरे रिकवर हो गए हैं, पिक्चर्स में मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम डॉक्टर अब आगे बढ़ते हैं। अगला कॉम्बिनेशन जो है मिल्क शेक्स की। अच्छा, आपने मिल्क शेक के बारे में बताया, बनाना शेक के बारे में बताया, चाहे मैंगो शेक हो, ये कितना कॉमन है बचपन से। मैंगो शेक हो, जितने भी ये स्मूदीज हैं या जितने भी चॉकलेट शेक्स हैं, इनके बारे में भी थोड़ी रोशनी डालो, थोड़ा लाउडली आप बताओ ना लोगों को। देखो, ये तो कॉम्बिनेशन की ही बात है, हाँ सेम जी। जो आपको संयोग विरोध बताते हैं इसको हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। जी। ये कंबाइन करने के बाद गंदा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये आप इंडिविजुअली कंज्यूम करो, दे आर वेरी हेल्दी, बट जैसे आपने इनको कंबाइन किया, दैट कॉम्बिनेशन इटसेल्फ इज नॉट हेल्दी तो फॉर फिर यू। यूथ का क्या होगा? सारे कैफेज में वो चॉकलेट शेक पीते हैं। तभी तो हम भी चुप रहते हैं। तो फिर क्या होगा उनका? होगा तो डिजीजेस होंगे। डिजीजेज होंगे, अब आपको नहीं तो 10 साल बाद हो जाएंगे। अभी नहीं होंगे, इमिडिएटली नहीं होते हैं। आप जो बच्चा बोलेगा कि यार मैं तो शुरू से ही पी रहा हूँ मिल्क शेक, आप अभी क्यों अवॉइड करवा रहे हो हमको, जी जी जी। उनसे अवॉइड नहीं होगा, वो उनकी नेचर में आ चुका है, उनका मॉर्निंग ही उससे शुरू होता है। क्योंकि एक तो इजी कुकिंग का फॉर्मेट अब शुरू हो गया है, किसी के पास टाइम नहीं कि वो जाके वो ट्रेडिशनल मेथड्स में तैयारी करें। तो ये इजी कुकिंग जितनी हो रही है ना, एंड वो आपके टंग को रिसेप्टेबल होनी चाहिए, आपको वो टेस्टी लगनी चाहिए। अगर वो टेस्टी नहीं लगनी चाहिए। इस टेस्ट के चक्कर में ही भारत मर रहा है। ग्लोबली बहुत सारे डिजीजेस इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबली बिकॉज डिजीज हो ऑफ रहे दिस। हैं और इनफैक्ट भारत से बाहर जाएं तो बाहर के लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर एबल टू एक्सेप्ट कि ये एज अ प्रिवेंशन हम लोगों को इसको यूज करना चाहिए। डाइट हर बंदे का बेसिक होता है, आप कहीं से कुछ शुरुआत कर रहे हो तो वो डाइट से ही शुरू हो रहा है। आपको नरिशमेंट नहीं होगा तो वो डिजीज में क्रिएट हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर, आप भी यूथ हैं, तो जो यूथ जो है कितने सारे मैंगो शेक, बनाना शेक, ये चॉकलेट शेक, स्मूदीज, पता नहीं कितने सारे शेक्स चले हुए हैं। मैं तो पीता नहीं हूँ, अब मेरे तो टोटली बंद है पता चलने के बाद। तो उनके लिए क्या संदेश है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे आपको बचना है? आज नहीं तो 10 साल बाद कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगी। इसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस आप ले सकते हो। हाँ जैसे खजूर इज अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर दिस। आप उसको एज एन ऑल्टरनेट यूज करो, आप मिल्क में खजूर को कंज्यूम करना शुरू करो। वो दिक्कत नहीं है मिल्क से नो, खजूर? खजूर इज नॉट अ दिक्कत। 2 to 3 इफ यू बॉयल प्रॉपर्ली इन मिल्क, इट विल नॉट क्रिएट एन तो वो इशू। फ्रूट है, वो दूध है। डेट इज नॉट अ फ्रूट एग्जैक्टली जी। तो वो आपको इशू नहीं करेगा। खजूर आप यूज कर सकते हो। और कोई ऑल्टरनेट, जैसे कि हमारे पास ये आजकल मूसली बहुत चल रहा है मार्केट में, कि आप उसको ओवरनाइट सोक करके रखो एंड देन यूज इट। ये भी कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, पर बच्चे यूज कर रहे हैं आजकल। एंड क्योंकि मार्केटिंग, मैंने बोला ना, आजकल ये चीज विरुद्ध आहार को पैकेज किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है एंड उसको बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है। वो हर बंदे के लिए इट इज लाइक, अरे तो मेरा डे रूटीन है, इसमें क्यों हैम्पर कर रहे हो? नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ही तो। लेकिन देखिए, मुझे तो पता चल गया, लेकिन आपको भी मेरे जरिए पता करना है इन सारे फैक्ट को, खुद स्टडी करके, खुद इन कॉम्बिनेशंस को आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करोगे तो फिर लंबा चलोगे, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी आगे। आज नहीं तो कुछ सालों बाद। मेरे साथ यही तो हुआ है, कुछ सालों बाद जाकर दिक्कत आई है। लेकिन जब दिक्कत आई है तो फिर ये वाइट मार्क हुआ है मुझे। हालांकि वाइट मार्क के बारे में मैंने कहा कि दाग अच्छे हैं, मुझे इसने जीना सिखा दिया। मैंने इस पर खूब रिसर्च की, खूब पढ़ा, डॉक्टरों के साथ बैठा, मुझे इसने जीना सिखा दिया। लेकिन हर कोई इस हिसाब से स्टडी नहीं कर सकता। थोड़ा पत्रकारिता भी हम करते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा स्टडी कर लिया और फिर हमने जो है निष्कर्ष पे पहुंचे कि बस स्वाद पर कंट्रोल रखना है। जितना सिंपल रहोगे उतना लंबा चलोगे, ये हमने सीख लिया है, आपको भी सीखना है। डॉक्टर साहब, अब आगे बात करें हम। मेरे केस में भी जब मुझे ये दिक्कत आ रही थी वाइट मार्क की, मैं चाय पराठे बहुत खा रहा था। अच्छा, और क्या होता है, पहले क्या कर रहे थे हम, चाय के साथ, पराठों के साथ चाय तो बहुत ही ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, नमक वाले पराठे, चाय, ये कॉम्बिनेशन, ये सारा कुछ मुझे होने के बाद पता चला। लेकिन जो यूथ हमें देख रहा है उसके लिए आप ज़रूर संदेश दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि सारे यूथ को ये वाइट मार्क ना हो।
ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जी। जैसे कि अभी आपने परांठे और चाय का बताया। मूली के पराठे के साथ चाय पी रहे हैं। यस, रेडिश अगेन दूध के साथ वो कंपैटिबल नहीं है। जी। मूली और दूध नहीं है कंपैटिबल, वो वीर्य विरुद्ध है, पोटेंसी ही चेंज हो जाती है उनकी। जी। आपने अभी जैसे नमक का परांठा और दूध बोला, वेरी स्पेसिफिक, जी। मधुर है, मीठा है वो दूध, जी। एंड आपके पास नमक आ जाता है। ये दोनों जो है मधुर और लवण, दे आर रस एंड एज वेल एज वीर्य, दोनों ही इनके इनकम्पैटिबल हैं। तो जब आप उस कॉम्बिनेशन को शुरू से ही खाना शुरू कर दोगे तो वो भी आपको इंडाइजेशन क्रिएट करेगा। सारी प्रॉब्लम्स हमारी इंडाइजेशन से ही शुरू होती हैं। आपके कितने सारे जो एक्सेस हैं ब्रेन के खराब होने शुरू हो जाते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। डिस्ट्रॉय तो नहीं बोलूँगी, बट कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। जैसे आपके केस में आपको स्किन प्रॉब्लम हुई, कई लोगों को कार्डियोजेनिक इश्यूज आने लग जाते हैं। ये नमक और मीठी चीज़ों को तो आप ज़्यादा कंज्यूम करो, कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट पे इम्पैक्ट करेगी। हम प्रसाद में खाते हैं कि हलवा और वो काले चने, यस, वो कॉम्बिनेशन हम करते हैं, तो उसका क्या करें? प्रोपोर्शन, आप उसको मीठी चीज़ को ज़्यादा रख लो, नमकीन चीज़ को कम रख लो, आप प्रोपोर्शन से खेल लो ना। अच्छा। वहाँ पर आप प्रोपोर्शन को मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आप कहाँ तक कंट्रोल करोगे। आज की डेट में ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट स्प्रेड पे जा चुका है। हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ईटिंग पे नहीं जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, बट आज की डेट मैं में जा रहा हूँ। हाँ मैं जा जा भी रहा हूँ। सकते हैं, बट इट इज़ योर चॉइस। सब लोग इसको नहीं कर पाते हैं। हम्म। आते हैं केसेस हमारे पास, वो कंसल्टेशन लेकर जाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, फिर नहीं होता उनको, उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो जिनको रिजल्ट मिलता है, जैसे आपके केस में हुआ, आपको रिजल्ट मिला, इसलिए आपका फेथ और ज्यादा जग गया इस चीज पे। कई लोगों का फेथ नहीं आता है कि यार मेहनत कौन करेगा, कोई भी इतना मेहनत एफर्ट कौन नहीं करे? डालना चाहता। मेहनत एक्चुअली क्या है, हमें ये समझना है कि हमारी जो जड़ें थी, हमारी जो पुरानी चीजें थी, वो सच हैं। हमें उस सच को मानना होगा, हमें उसको ऐसे हवा में नहीं उड़ाना होगा कि हाँ जी ये तो पुरानी बातें हैं, भूल जा इनको, ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, ये सच है, ये सच है। और इसी सच ने मुझे दोबारा जो है इतना मतलब बहुत ही पावर पैक बना दिया है कि जो मैं पहले नहीं। डॉक्टर, मेरा एक वीडियो है कि पहले मैं 100 मीटर नहीं दौड़ पाता था, अब मैंने एक बार 2.5 किलोमीटर टच किया एक बार में। मैं हैरान रह गया, ये चक्कर क्या है? तभी तो मैंने ये सारा कुछ रिसर्च किया कि ये हुआ क्या है कि नहीं बात? यस, इवन आप अगर इतना वॉक और एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं, दैट इज नाइस। क्योंकि आजकल लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा टाइम दे सकें या वॉक करें। आप लोगों का जो हमारा आजकल टाइम शेड्यूल है, वो इतना ज्यादा, वो 9 to 5 वाला जो स्कीम 9 में to 5 फिक्स के हो साथ गया है। बर्गर पिज्जा, हाँ, इन सब के लिए बर्गर पिज्जा, ये शेक्स, इनके लिए टाइम है, लेकिन ये हमारे लिए बुरे हैं, ये हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यस, अगर वो बर्गर पिज्जा खा भी रहे हो तो एटलीस्ट डू सम फिजिकल एक्टिविटी। आपको फिजिकल एक्टिविटी वहाँ रिक्वायर्ड है। आप पचा नहीं पाओगे उसको, जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, वो आपको टॉक्सिन्स की तरह एक्यूमुलेट हो जाएगी। टॉक्सिन, और डॉक्टर एक सबसे बड़ी बात है, जो पूरा इन हुआ है वो पूरा आउट हो ही नहीं रहा हमारी बॉडी से, वही तो जहर है। यस, वही तो इनडाइजेस्टेड फ्लूइड है, जिसको आम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो वो आम आपको एक्यूमुलेट होगा, वो कहीं ना कहीं जॉइंट्स में जाएगा, छोटे छोटे जॉइंट्स में जाएगा, पेन करेगा आपको। हो सकता है वही आम आपके कहीं ना कहीं किसी चैनल को ब्लॉक कर दे। इट कुड बी एनी चैनल, वी हैव मल्टीपल चैनल्स इन आवर बॉडी। वो चैनल को ब्लॉक कर दे तो उनमें कहीं ना कहीं इश्यूज आने लग जाएंगे। अर्ली डिटेक्ट हो जाए, आपको ट्रीटमेंट जल्दी मिलता है। जितना डिलेड डिटेक्शन होगा उतना प्रॉब्लम आएगा। जी, एक हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, आप देखती होंगी कितने सारे फूड ब्लॉग्स हैं, कितने सारे खाने को लेकर कितने जल्दी वीडियो वायरल होते हैं। ये पास्ता एक एग्जांपल है। हर सब्जी में, शाही पनीर में दूध, इसमें क्रीम, इसमें क्रीम। तो अल्टीमेटली बात तो वही, हम दाल मखनी बना रहे हैं, उसमें भी क्रीम डाल रहे हैं। तो बात तो वही है कि दूध और नमक का मिश्रण हो रहा है। वो तो हो रहा है, संस्कार मतलब मिक्स होने के बाद वहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी आ रही है। आप कितना अमाउंट डाल रहे हो, उसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी आ रही है वहाँ पर। तो सारी सब्जियां हम दूध में बना रहे हैं, तो उसका खतरा तो बताइए दर्शकों को। वो जाके आपकी धातुओं को खराब कर रहा है ना, वो आपके जो हमारे नरिशिंग फैक्टर्स हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड उनसे कितने सारे डिजीजेस होते हैं। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आई कैन इवन शो यू। अच्छा, नहीं, आप बताइए क्या 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 हो सकता है, और क्या 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 खतरे हैं इसके। और सबसे पहले तो जो बच्चों से शुरुआत होती है, उनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, वहीं से शुरुआत हो जाती है। जैसे ही कोई आपको अर्ज ऑफ ईटिंग आपकी जैसी खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो गया है, लिवर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कार्डियोजेनिक इश्यूज आने लग जाते हैं।
कुछ लोगों को तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ज़्यादा सिक्रीशंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लग जाते हैं, कफ बनता है उनको। आपके जो इंद्रियां हैं, आई हो गया, सेंस हो गया, स्मेल हो गया, ये सारे सेंसेस भी कहीं ना कहीं वीक होने लग जाते हैं, बट ये इमीडिएटली नहीं होता है, इट इज़ वेरी लेटर ऑन, आपको बहुत लेट पता चलेगा ये सब। और फिर हमें लगता है कि यार ये मुझे क्या हो गया, अचानक से ये हो गया, अचानक देखिए जो हार्ट अटैक अचानक से कुछ नहीं होता, अचानक वो से एक्यूमुलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे आपको कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है, हमें ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया, वहां तक भी ये सिचुएशन इन्हीं सब चीजों से पहुंचती है। अब आप देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में देती हूँ, दही रात में खा लिया, दही ऑलरेडी हैवी है और दही आप और उसको लस्सी, दही और लस्सी तो उसका भी उसका अच्छा फॉर्म है, वैसे लस्सी के हम अगेंस्ट नहीं, वी डू रेकमेंड कि आप लस्सी पिएं रात में, लेकिन हाँ रात में नहीं लेना है, हाँ, क्योंकि वही तो रात दिक्कत में है। आप डाइजेस्ट कर ही नहीं पाओगे, आप सो रहे हो उसको खाने के बाद, वो डाइजेस्ट कहाँ होगा, वो तो आपकी बॉडी में ही रह रहा है ना कहीं आपके चैनल्स को ब्लॉक करना शुरू करेगा, अगेन वो लूप शुरू हो जाता है, आपका चैनल ब्लॉक होगा, आपका कहीं ना कहीं कोई धातु कॉम्प्रोमाइज होगा, कोई दोष कॉम्प्रोमाइज होगा, एंड इट विल कॉज ए डिजीज। तो आप सुन रहे होंगे दर्शकों कि दही और लस्सी, अरे सब पियो, सब चंगा है, रात को पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी बातें हैं, छोड़ो पुरानी बातों को, नई बातें करो, हम तो रात को भी लस्सी पीएंगे, रात को भी आप दही पंजाबी खाएंगे। माइंडसेट को इसमें रोक नहीं सकते हो, खाओ पियो मौज करो वाले लोग। खाओ पियो मौज करो फिर हॉस्पिटल जाओ है कि नहीं, खाओ पियो मौज करो फिर हॉस्पिटल जाओ, फिर पछताते रहो, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी वैसी नहीं बची है ना, बात तो वही है ना। या तो हम जैसे खेतों में जाकर खूब मशक्कत कर रहे हैं, वो वहाँ पे घास काट रहे हैं, वहाँ पे हम खेती कर रहे हैं, तब तो वो सारा डाइजेस्ट हो। यस हाँ, आजकल कहाँ है 9 to 5 वाले लोग सीडेंटरी हैं, वो सीट्स पे बैठे हैं, अपने लैपटॉप पे लगे हुए हैं, तो दे आर नॉट एबल टू डू दैट मच वर्क। तो डॉक्टर साहब अगला फैक्ट वो बताइए, हमारे जो यूथ हैं उनको प्लीज आप अलर्ट कीजिए कि ये जो खाया जाता है फिश और जैगरी, दूध और मछली का जो कॉम्बिनेशन है, सब ने देखिए मैं तो नॉनवेज खाता नहीं, लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, उसके बाद हाँ जी पंजाबियों की आदत है रात को दूध पी के सोना है, ठीक है, तो फिर ये दिक्कत जो है कहाँ पहुंचाती है हमें बताइए। रात को दूध पी के सोना वो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ उसको कंबाइन करना किसी चीज के साथ दैट कैन क्रिएट एन इशू। अब जैसे आप मैरिनेशन, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड्स को प्रिपेयर करने की भी एक विधि होती है, तो इंस्टेड ऑफ आप पानी में मसाला डाल के उसमें आप उसके इंग्रेडिएंट्स को वहाँ डाल रहे हैं, सोक कर रहे हैं, आजकल टेस्ट एनहांस करने के लिए आप उसको दही से लेप लगाया जा रहा है, मसालों का पूरा मिक्स बनाकर, तो अगेन दही एंड दैट मास दे आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। आपने उनको प्रॉपर रोस्ट करके तंदूरी चिकन बना लिया, लेकिन वो तंदूरी चिकन आपको पचेगा ही नहीं, आप उसको पचाने की शक्ति ही नहीं रखते हो, फिर इसको रात में खा लेंगे, दही रात में खा लिया आपने, एक ऑलरेडी गुरु चीज रात में खा ली, उधर आपने जो मांस खाया दैट पर्टिकुलर जो आपने चिकन या फिश या जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपने रात में खाया, अगेन आपको डाइजेस्ट ही नहीं होने वाला है वो। या तो आप काम करो उसके लिए, अगर आप काम नहीं कर सकते तो उसका टाइम थोड़ा आगे पीछे रखो, इसके साथ और भी चीजें लोग कंबाइन कर लेते हैं, जैसे कि बेवरेजेस एंड ऑल दैट, तो वो बेवरेजेस भी आपको कहीं ना कहीं लिवर को तो जा ही रहा है ना, लिवर को जा रहा है, तो फिर नॉनवेज खाने वाले और रात को पीने वाले, ये देखिए डॉक्टर ने बता दिया ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सही नहीं है। डॉक्टर आप बोल रही थी मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं अंडा भी नहीं खाता, मतलब ऑडियंस ठीक है, तो अलर्ट हो जाएं आप सब लोग, नॉनवेज जो भी खाते हैं फिश और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये नॉनवेज के साथ जो दही का कुछ कॉन्टिनेंटल फूड्स देखिए उसमें वाइन को यूज किया जाता है एज अ बेस। इटालियन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे वो ऑलरेडी बहुत कोल्ड कंट्रीज हैं जी, वहाँ पर वो सूट करता है उनको वो खाना है, पर हमारा तो जो प्लेस है दैट इज अ ट्रॉपिकल जोन, हम लोगों को तो ये सूट ही नहीं करता ना, वही जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देश विरुद्ध आ जाता है इसमें, हमारे लिए वो कंपैटिबल नहीं है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, हम जहाँ रह रहे हैं हमारे लिए वो सूटेबल नहीं, हमारी बॉडी टाइप उसको ले नहीं सकती है, बॉडी टाइप ले नहीं सकती। तो डॉक्टर ने एक और विरुद्ध आहार की तो बात हो रही थी, इनकम्पैटिबल फूड की, ये देश विरुद्ध मतलब दूसरे देश का खाना भारत के हिसाब से नहीं है, और ये तो यहाँ ये भी बता पिज्जा का एग्जांपल है, हाँ, पिज्जा का एग्जांपल पिज्जा बन रहा है, हाँ जी, इट्स अ फ्रूट, आप उसको अगेन फ्रूट को आप वहाँ पे वो पूरा मेयोनीज और चीज, किसका दोबारा बताइए, पाइनएप्पल पिज्जाज आते हैं ना, पाइनएप्पल पिज्जा होगा शायद, मैंने बट वो पाइनएप्पल पिज्जा क्या है, आपने वो फ्रूट डाला हुआ है विद मिल्क प्रोडक्ट, इट इज अ मिल्क प्रोडक्ट, चीज इज अ मिल्क डिराइव्ड प्रोडक्ट, तो उसके साथ आपने वो मिक्स किया हुआ, अगेन वो आपको नहीं डाइजेस्ट होगा, इट विल टेक टाइम, वो जितना ज्यादा टाइम लेगा उसके बाद क्या होगा, आपने वो पिज्जा वगैरह भी खा लिया, 2 घंटे बाद आप नॉर्मल खाना भी खा लोगे, तो जो आप खाते ही जा रहे हो
वो खाना आपके दोषों को ही तो बढ़ा रहा है, आपकी इम्प्योरिटीज को और डिटॉक्स करने की जगह वो और टॉक्सिकेट करे जा रहा है। टॉक्सिकेट कर रहा है। हम शाम को घूमने निकलते हैं, चल यार पिज्जा खाने चलते हैं, पहले पिज्जा खाया, आप बता रही हैं देखो मैं तो पिज्जा खाना पहले से ही छोड़ चुका हूँ, मेरे साथ तो गड़बड़ हो चुकी है। तो ये गड़बड़ आपके साथ ना हो इसलिए मैं बार बार अलर्ट कर रहा हूँ। ये वीडियोस इसीलिए स्टार्ट किए हैं कि देश बचे, हमारा भारत बचे, और ग्लोबली जितने भी हिंदुस्तानी हमें देख रहे हैं वो ज़रूर बचें। मेरे साथ ये हुआ है, हालांकि मेरे लिए अच्छा है, दाग अच्छे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसने मुझे जीना सिखा दिया, लेकिन आप भी जीना सीखिए, इसीलिए हमने ये नई शुरुआत की है। डॉक्टर साहब, पाइनएप्पल पिज़्ज़ा, और आप एक और बता रही थी फ्रेंच फ्राइज, कुछ कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपने बताया था, क्या कॉम्बिनेशन था वो? आप जब रीहीट करते हो किसी चीज को वो भी इशू करता है। फ्रेंच फ्राइज का जो वो हनी चिली पोटैटो, फ्राइड फूड प्लस कोल्ड ड्रिंक का बता रही थी। यस, फ्राइड फूड प्लस कोल्ड ड्रिंक, वो जो आपने वो हनी चिली पोटैटो बनानी है, वो हनी जो आपने, नॉट एग्जैक्टली हनी व्हाट दे यूज, बट हनी जैसे आपने हीट किया, वो अपने एरोमेटिक एजेंट्स को खो देता है, जो उसके अंदर अच्छे एंजाइम्स पड़े हैं वो टूट जाते हैं, तो वो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज अ नरिशिंग एजेंट वो आपको टॉक्सिन्स की तरह बॉडी में चला जाता है, वो पॉइजनस काम करता है वहां जाकर। तो ये देखिए डॉक्टर ने एक और बड़ी बात बताई, जो मजे ले लेकर हनी चिली पोटैटो खाते हैं, या हनी को गर्म पानी में जो पीते हैं वो भी सेम है, आपने हनी को गर्म पानी गर्म में ही डाल दिया, गर्म होते ही वो खराब हो जाता है। बस डॉक्टर ने ये बड़ा खुलासा कर दिया कि जैसे ही आप शहद को गर्म करेंगे, चाहे आप गर्म पानी में ले रहे हैं, चाहे आप हनी चिली पोटैटो खा रहे हैं, ड्रेसिंग की तरह उसको लगा रहे हैं। किसकी तरह? खाने के ऊपर ड्रेसिंग करी जाती है ना, तो आपने वो गरम गरम किया और डाल दिया छौंका उसके ऊपर, तो हनी आपके लिए, शहद आपके लिए जहर बन गया। देखो यही चीजें आपको बताने के लिए हमने ये अवतार लिया है, पत्रकारिता के साथ साथ आयुर्वेदा फॉलोअर वाला अवतार, ताकि आपके ये सारे काम आए चीजें, मेरे काम तो आ रही हैं, आपके काम भी आए। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि हनी को जैसे ही गर्म करते हैं वो जहर बन जाता है आपके लिए, वो टॉक्सिकेटिंग एजेंट बन जाता है। जहर तो नहीं बोलेंगे, बट वो धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करके, लोग इसको धीमा जहर, हाँ धीमा जहर, बहुत धीरे धीरे आपकी बॉडी को वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है, आपकी बॉडी की लाइनिंग को इरिटेट करने लग जाता है। अब व्हाइट मार्क, जो जिनको सफेद दाग है, ल्यूकोडर्मा बोलते हैं इसको, विटिलिगो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, फुलवेरी, ठीक है, तो मैं भी इसी का पेशेंट हूँ। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए कि इसकी जड़ें क्या हैं? इसकी जड़ें तो पहले तो मेन डाइट पे ही आता है जी, और कहीं ना कहीं इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बहुत रोल प्ले करती है जी। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये जल्दी एग्रेवेट होने की टेंडेंसी रखता है जी। ऐसे में और भी कोई डिजीज हो सकता है, बट ये एक ऐसा पर्टिकुलर दोष का कॉम्बिनेशन है जो कि जाकर आपके ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज होने की वजह से स्किन के ऊपर वो दिखने लग जाता है। जब वो स्किन के ऊपर आने लग जाता है तो इट कैन क्रिएट एनी कलर ऑफ पैच, आपके जैसे यहाँ पे वाइट पैच हो सकता है, कॉपर कलर का पैच हो सकता है, और इवन वाइट मल्टीपल कलर्स का भी वो एक पैच बन सकता है। हो सकता है कहीं पे कोई कलर हो, कहीं पे कोई कलर हो, तो इट कैन क्रिएट दैट डिस्कलरेशन। It's all blood related. आप blood purification, bad combinations, incompatible food and incompatible foods that are going to create that. तो इसका हल क्या है? हल सबसे पहले तो अवॉइड करना बैड इन डाइट कॉम्बिनेशंस को। हम तभी हिस्ट्री जब लिए जाती है सारा डाइट इसीलिए ही पूछना जरूरी रहता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता वो पेशेंट क्या खा के आ रहा है, तो आप पीछे से पहले उनका जब हिस्ट्री लेते हैं तो सारी चीज पता चलती है। अच्छा, यहाँ पर टाइमिंग का भी कोई खेल हो सकता है वो सुबह की जगह उस चीज को नाइट में कंज्यूम कर रहा हो, नाइट की जगह मैंने चाय पराठे बहुत खाए हैं, डे में कंज्यूम कर रहा हो, कोई टेस्ट का जो ऑल्टर कर रहा हो, मतलब मीठे को खट्टे के साथ मिक्स कर रहा हो या मीठे को नमकीन के साथ मिक्स कर रहा हो, तो ये कॉम्बिनेशन। बिस्किट्स भी कोई हेल्दी नहीं है, आप उनके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा आपकी आंखें खुलेंगी, अच्छा ये भी डला है क्या इसके अंदर। पढ़ता कौन है डॉक्टर, पढ़ता कौन है? यस, पढ़ते तो नहीं है बट पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आजकल यूथ पढ़ती है, दे आर मोर अलर्ट। अच्छा। अब जो हमारे पास ये 20s के जो पेशेंट्स आते हैं, दे आर मोर अलर्ट, वो पहले प्रोडक्ट को पढ़ते हैं और फिर पूछ भी लेते हैं। कई बार तो रात को भी मैसेजेस आए होते हैं फोटो के साथ कि मैम ये इंग्रेडिएंट आप ये सेफ है तो कि नहीं है। आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं, नॉर्मल यूथ कहाँ पढ़ता है? ये तो आपके स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स नहीं, क्लाइंट्स भी। अच्छा। क्लाइंट्स भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हम जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स देखते हैं तो उनको हम कई चीजें अवॉइड करने को बोलते हैं। वो आजकल आता है न्यूट्रीलाइट वाले या ऐसे कॉम्बिनेशंस वाले मिलेट्स के जो बिस्किट्स आते हैं, उसको पॉजिटिव बताया जाता है, उसको पॉजिटिव बताते हैं, बट उसमें आपको पढ़ना रहता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं वो छिपा हुआ ना मैदा 2% लिखा होता है, आपको बस वो पढ़ना है कि वहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है। तो
एक जो मिल्क प्लस खट्टे फ्रूट्स हैं, ये कितना घातक है? वो तो आप नींबू डालोगे तो पनीर ही बनेगा उसका। हाँ, हाँ, वो तो हाँ, बाहर खराब है तो अंदर जाके तो और खराब करेगा। और खराब होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम आम तौर पर क्या करते हैं कि चलिए डेली का खाना-पीना तो चल रहा है, चलिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। हाँ, मैंने भी रेफरेंस किया ना, आप मीठी चीज़ को नमकीन के साथ कंज़्यूम करेंगे, हाँ, तो वो भी इनकम्पैटिबल है। वो आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, वो आपको थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट जी। वो कहाँ इम्पैक्ट करेगा आपको नहीं पता। हम समोसे खा रहे हैं, पकौड़े, आओ जी बारिश हो रही है, चलो पकौड़े खाते हैं, ऊपर से चाय पी लेते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक से ना डाइजेशन अच्छा हो जाता है, ये लोगों के दिमाग में बात है, इस भ्रम को दूर करिए ज़रा। कोल्ड ड्रिंक अपने आप में ज़हर है, धीमा ज़हर। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो जो रेफ्रिजरेटेड ड्रिंक्स हैं, दे आर नॉट हेल्दी। हुँ, वो उनमें इतना ज़्यादा शुगर सिरप होता है, आपकी बॉडी नहीं बनी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। आप उसको कंज़्यूम कर रहे हो, तो वो आपके कहीं न कहीं स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करके अल्सरेशंस कॉज़ कर देता है। वो अल्सरेशंस आपको कहीं न कहीं फिर बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग की सेंसेशन हर चीज़ की वजह से, हो सकता है आपको डायरिया होने लग जाए उसकी वजह से। हुँ। बट कई लोगों को ये चीज़ें सूट कर जाती हैं। जिनको सूट कर जाती हैं, वो दूसरों को बोलते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए कि अरे तेरे को कुछ नहीं होगा, चल-चल पी ले। तो वो चल-चल पी ले हो ही जाता है। बस बात दिक्कत मैम यही है डॉक्टर साहिबा कि दिक्कत यही है कि चल सब खा ले, कोई फ़र्क नहीं पैंदा, सब खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, कुछ नहीं होता है। हुँ। बात यही है ना? यही करते हैं ना हम लोग। तो डॉक्टर साहिबा अगली बात ये बताइए कि जब हम शादियों में या पार्टियों में या कहीं भी होटल्स में शादियों का तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशंस का यूनिट है वहाँ पर। कॉम्बिनेशन का यूनिट है। तो देखिए, एक छोटी-सी बात आपको बता देता हूँ। कॉमनली हम करते हैं कि होटल में चले गए बुफ़े खाने के लिए और खाना खाया होटल में और शादियों में गए, सब कुछ खाया उसके बाद स्वीट डिश यस, वो स्वीट डिश गुलाब जामुन के ऊपर आइसक्रीम का स्कूप आ जाएगा बस। तो वो वो तो क्या है? खत्म। सत्यानाश है वो। हाँ जी, सत्यानाश है वो। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ याद दिलाई, मेरे फादर भी करते हैं। तो पर अब यू आपके कांट फादर स्टॉप आपकी इट। मानते नहीं? नहीं, नहीं मानते, कंप्लीटली नहीं मानते। हुँ, जब तक उनको मैं पूरा पीछे से लॉजिक नहीं समझा देती हूँ, हुँ, तब तक। बट वो वंस इन अ व्हाइल जब कोई आदमी कर रहा होता है ना, तो हमें भी पता है कि कहीं न कहीं वो इतना इम्पैक्ट नहीं देगा। वंस इन अ व्हाइल ऐसे हुँ, कॉम्बिनेशंस को कोई इश्यू नहीं, बट आप वंस इन अ व्हाइल ऐसे ही कॉम्बिनेशंस खाते जा रहे हो। आज पास्ता खा लेते हैं, आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं, आज ये आइसक्रीम का स्कूप गुलाब जामुन पे खा लेते हैं, आज ये सोया चाप जो अपना दही के ऊपर पूरा लेयर करके बनाया जा रहा है, वो खा लेते हैं। वो भी तो प्रॉब्लम करेगा ना, तो डोंट डू दैट। इतना कॉम्बिनेशंस भी मत दो अपनी बॉडी को। वंस इन अ व्हाइल कोई इश्यू नहीं होगा। हुँ, बट आप उन्हीं कॉम्बिनेशंस को रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो इन वन वे और द अदर, वो आपको इशू करेगा ही करेगा। और हुँ, जितना ज़्यादा आप खाएँगे, ओबेसिटी कितना बढ़ रहा है ओबेसिटी, उसकी वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायरॉइड डिसऑर्डर्स, दे आर हुँ। ऑल इंक्रीजिंग डे बाय डे। डॉक्टर साहिबा अब ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। अब शादियों में जाकर लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे शादियों में जाकर? तो क्या अवॉइड अल्टरनेटिव है नहीं कर उनके? सकते हैं ना, हाँ। वो शगुन का लिफाफा जा रहा है तो दे ट्राई कि थोड़ा जाना भी चाहिए खाना हमारे अंदर। ये तो बस ये लोगों के दैट ध्यान थॉट प्रोसेस हैज़ टू हाँ, चेंज। हैज़ टू चेंज। देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी शादी में गया, किसी मंत्री की शादी में गया। अब वहाँ जाकर तब तक मैंने ये सब कुछ स्टडी कर लिया था। वहाँ जाकर मैंने क्या किया, बहुत ही मेहनत के साथ मैंने प्लेन रोटी ढूँढी और साथ ही एक प्लेन सब्ज़ी ढूँढी। हुँ। बस, ये मेरा टारगेट था कि बस रोटी-सब्ज़ी खाओ और यहाँ से निकलो, मंत्री जी को बधाई दो और निकलो। सैलेड्स भी कंज़्यूम कर सकते हो, आप वहाँ जाके सिंपल गाजर भी खा सकते हो। हाँ, लेकिन मेरे केस में थोड़ा कच्चा बंद है ना हाँ, इंडाइजेशन की वजह बट से। हाँ, आपके केस में बंद है, बट और भी लोग हैं ना जिनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। हाँ, और ओनली गो फॉर अ नॉर्मल स्वीट डिश, यू कैन ऑप्ट फॉर वन थिंग। आप जी। सारी चीज़ों को वहाँ प्लेट भर के खाने से अच्छा है यू ऑप्ट फॉर वन और टू थिंग्स। अब पैसा थोड़ी कंज़्यूम करने जा रहे हो वहाँ पर, आप किसी को पै कांग्रेचुलेट करने जा रहे हो। कांग्रेचुलेट करने जा रहे हैं लेकिन अपना नुकसान करके आ रहे हाँ, हैं। आप अपने आप को कहाँ तक नुकसान दोगे उसकी आपको अभी तक डेप्थ नहीं पता है। डेप्थ नहीं पता, ये डेप्थ पता करने के लिए तो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं कि हाँ, एक पत्रकार जो है, वो एक बीमारी का शिकार हुआ, बैड कॉम्बिनेशन या फिर वही जो सालों साल के हमने बैड कॉम्बिनेशंस कैरी किए हैं, वो टॉक्सिक हमारे अंदर इकट्ठा हो रहा है और उस टॉक्सिक ने ये रिज़ल्ट दिया मुझे। ये लेकिन डॉक्टर एक बड़ी बात ये भी है कि ये जो मुझे रिज़ल्ट मिला है, व्हाइट मार्क मिला है, ये बहुत माइनर केस है। लोगों के केस में तो
बाकी अगर केसेस देखें तो बहुत बड़ी 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 चीज़ें भी हो सकती हैं। यस, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं आजकल। ये इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, जी। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है इसका। हम्म। डायबिटीज़ हो गया आपके पास, ये हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियक डिसऑर्डर्स के जितने भी हमारे पास ईवीडी और आते हैं, और किडनी के डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब कहीं ना कहीं इनका जड़ आपके पास ये इनकम्पैटिबल फूड के ही तौर पे मिलेगा। आप अवॉइड भी नहीं करवा सकते। पेशेंट जिसको इतने सालों से आदत डली हुई है ना, बहुत कम कोई पेशेंट होगा जो आपको पूरी तरीके से मानेगा। मैक्सिमम लोग 10 दिन फॉलो करेंगे और उसके बाद वापस अपनी सेम लाइन पे चले जाते हैं। तो रेकरेंस ऑफ डिजीज इज देयर बिकॉज ऑफ ऑल दिस। चीज़ बर्गर वालों का क्या करें बताइए? चीज़ बर्गर वाले, आप बर्गर अगर देख ही रहे हैं तो उसमें बर्गर जो है वो मैदे का बना हुआ। मैदे का बना हुआ है। वो खुद भी कंप्लीटली डिग्रेड नहीं होता है। आप अगर उसको 10 दिन दबा दो और मिट्टी में, और वहीं एक नॉर्मल केला या कोई फ्रूट दबा दो, जो फ्रूट होगा वो विद इन 2 days इट विल स्टार्ट टू डिग्रेड। बट वो जो मैदा, उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स हैं, इतने सारे अल्कलाइजिंग एजेंट्स होते हैं उसके अंदर, वो नहीं पचता है। आपके यहाँ जब सॉइल उसको पचा नहीं पा रही तो आपके एंजाइम्स भी उसको पचा नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को तो अवॉइड ही करें तो बेटर है। ऐसे में मुझे लोग बोल सकते हैं कि ये तो खुद ही छोटी सी है, कहाँ है ये बता रही है। छोटी सी कहाँ, लेकिन आपके पास डिग्री है ना इतने बड़े इंस्टीट्यूट की, NIH जयपुर, ये माना हुआ एक बड़ा इंस्टीट्यूट है और उसी की ये प्रोडक्ट है, और आपको तभी ये सारी चीज़ें बता रही हैं पढ़ लिख कर। डॉक्टर साहब, एक दही और उड़द दाल का कॉम्बिनेशन, ये हमें क्या घातक? उड़द अपने आप में इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप वो पचती नहीं है। पर हम जो नॉर्थ इंडियंस हैं, हम इसको बहुत प्रैक्टिस करते हैं। आप हिमाचल साइड में जाएंगे, वहाँ पर इसके जैसे हम चिल्ला खाते हैं ना, दे मेक, वो उनके यहाँ पे चिल्ला इसी चीज़ का बनता है, उड़द की दाल का। और उनके हर त्योहार में भी, हमारा पंजाब, हिमाचल और हरियाणा का जो जोन है, हमारे इस जोन में आपको उड़द दाल बहुत प्रैक्टिस में मिलेगी। माँ की दाल खा रहे हैं और इसको राजमा में मिक्स कर रहे हैं, वो खुद ही हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो बहुत टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में। वंस इन अ वाइल में प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसको रेगुलरली नहीं कंज्यूम कर सकते हो। वहीं आप उसको दही के साथ और ऐड करो, दही भी आपके पास गुरु है, दाल भी आपके पास ये वाली गुरु है। दोनों ही अगर डाइजेस्ट करने में इशू क्रिएट कर रहे हैं तो इनकम्पैटिबल फूड नहीं, पर वो आपके डाइजेस्टिव फायर के साथ सूट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगली चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी शाम की भूख मिटाता है। ठीक है, आप फिर से हैरान हो जाएंगे। एक नया फैक्ट, एक नई बात। तो हम खाएं तो खाएं क्या, बचा क्या है खाने के लिए, सब पे रोक लगा दोगे? तो ये देखिए, फैसला आपका है, हमारा काम है बताने का। मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, मैं सुख के सांस ले रहा हूँ, सुख दे साह ले रहे हैं मैं। ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी विद सैंडविच, ये डॉक्टर साहब कितना खतरनाक है? कोल्ड कॉफ़ी विद सैंडविच, ये अपने आप में ही बहुत एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। आपने एक तरफ दूध मिक्स किया है, एक तरफ आपने वहाँ पे मेयोनीज के बिना तो कोई सैंडविच आजकल बनता नहीं, कोई रॉ वेजिटेबल्स के साथ उसको पंच नहीं करेगा। आपने वो मेयोनीज डाल दिए। मेयोनीज क्या है? इट इज़ पाम ऑयल। पाम ऑयल को इतना ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है बनाने के लिए भी, एंड उसके बाद फर्दर उसको और प्रोसेस किया जाता है मेयोनीज बनाने के लिए। जब आप उसको मेयोनीज के तौर पे यूज़ कर रहे हो एज अ बेस, आपने ऑलरेडी जो ब्रेड बनी है उसमें भी कहीं ना कहीं वो कौन सा कोई बहुत A1 चीज़ है, वो भी एक कॉम्बिनेशन ही अपने आप में। तो उसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं, आप उसको तो अभी मैं इग्नोर ही कर देती हूँ, बट फिलहाल मैं मेयोनीज पे ज़्यादा फोकस करूँगी। मेयोनीज के साथ आपने उसमें वेजिटेबल्स डाल दी, वो वेजिटेबल्स के साथ आपने उनको मिक्स कर लिया। अगेन दिस इज़ अ इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन। आप उनका जो पोटेंसी है वो मैच नहीं करती, उनके जो क्वालिटीज़ हैं वो मैच नहीं करती। जब कोई चीज़ एक दूसरे से नेचुरली मैच नहीं करेगी तो वो डेफिनेटली आपको डाइजेस्ट होने में इशू क्रिएट करेगी। तो फिर ये आया कहाँ से? दूसरे देश से? दूसरे देश से नहीं आया है। सैंडविचेस, ये कल्चर तो बाहर का ही है ना? वहाँ पर इसको ऐसे नहीं प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम इसको उनके ट्रेडिशनल मेथड से प्रिपेयर करें, ये इंडियन तड़का जो हम लगा देते हैं ना हर चीज़ों में, उसने ज़्यादा सत्यानाश किया हुआ है। तो हमने अंग्रेजियत को अपनाया, लेकिन कंप्लीटली नहीं, हमने उसमें थोड़ा तड़का, अपना मसाला डाल दिया है, इंडियन तड़का लगा दिया उसमें। ठीक है। तो एक जिम जाने वाले जो हैं, जितने भी मैंने जिम के जो ट्रेनर हैं वो देखता हूँ मैं उनको, वो भी ऐसे मतलब दूध वाली मील्स तैयार करते हैं। ठीक है, और क्या तैयार करते हैं वो? ब्रेड के साथ बहुत कुछ तैयार करते हैं। तो उनकी मील में मुझे ब्रेड और दूध ज़रूर दिखता है। दूध को वो नमक के साथ कंबाइन करते हैं। यस, दूध जब नमक के साथ कंबाइन हो रहा है, दूध अपने आप में एक मीठी चीज़ है। मीठा और नमकीन जब कोई चीज़ मिक्स होगा, वो अपने आप में क्वालिटीज़ में भी डिफरेंट है, वो अपने टेस्ट में भी डिफरेंट है।
क्योंकि वो इन सब चीज़ों में अपने आप में नेचुरली नहीं कंबाइन कर पा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म को आपको हैम्पर करेंगे। साथ ही में जो आप जिम की बात कर रहे हैं, तो वो लोग कई ऐसी चीज़ों को भी रेकमेंड करते हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। अगर आप एक डॉक्टर के नज़रिए से देखो, इट विल बी ईजी टू प्रिपेयर, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसको बनाने में। ये प्रोटीन शेक्स आते हैं जो, और ये जो प्रोटीन शेक्स आर, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रोटीन शेक्स, कहीं ना कहीं वो थोड़े रिक्वायर्ड रहते हैं, बट सबको नहीं रिक्वायर्ड रहते हैं। वो आपको ये अश्वगंधा, शतावरी, मूसली खाने को बोल देंगे। अगेन ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो इसमें इशू आता है जी। अब वो आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे कि आपके अकॉर्डिंग डोज क्या है, तो यू नीड टू हैव अ फिजिशियंस कंसल्टेशन अकॉर्डिंग टू दैट। जी डॉक्टर साहब, ये आपने जो, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जिम फ्रीक्स में और जिम की इंडस्ट्री में आजकल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बहुत घुस गए हैं। यस। तो उसको वो अपने तरीके से बोल रहे हैं कि ऐसे खाओ वैसे खाओ, मैंने ये खाया, वो दिखा रहे हैं, मैंने ये शिलाजीत खाया, वो रेकमेंड कर रहे हैं। तो वो तो आयुर्वेद की चीज़ है, वो उसको, उसके लिए तो बहुत सारी पढ़ाई की ज़रूरत है ना, कितना कॉम्बिनेशन है, क्या बॉडी है, वात पित्त कफ क्या है। डॉक्टर साहब आप आपकी रोशनी। प्रकृति क्या है, हाँ। आप कितना उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपके पास कितना अग्नि है, आपकी डाइजेस्टिव फायर कितनी केपेबल है उसको लेने के लिए, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बाद हम प्रिस्क्राइब करते हैं शिलाजीत या ऐसे कई सारे जो एजेंट्स आते हैं। लेकिन अगर हम उसको कमर्शियली देख रहे हैं तो आज की डेट में उसको बहुत कमर्शलाइज ही किया जा रहा है। नेचुरली इट इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन टू टेक, सबके लिए वो नहीं बना है, बट पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग है, पैकेजिंग तरीके से दिया कमर्शियलाइजेशन। जा रहा है डॉक्टर इसको। साहब लेकिन देखिए, आयुर्वेदिक या कुदरत की जो मेडिसिन है, आयुर्वेद क्या है, कुदरत ही तो है। तो इस कुदरत की जो मेडिसिन है उसको लेने के भी तरीके हैं। तो ये तरीके जो अब हम उनसे आउट होंगे, उनको हम पार करेंगे, उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो ये हमारे लिए कितना घातक होगा जिम फ्रीक्स हर में लिए, चीज की एक जिम वाले लोगों के लिए। हर चीज़ की एक डोज होती है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। अगर हम उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे तो वो डेफिनेटली बॉडी पे कोई अच्छा असर नहीं डालेगी। आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर आएगी ही आएगी, एंड यूजुअली बहुत डेडली डिजीजेस की तरफ वो लेके चली जाती है। फेटालिटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर रहे हैं जो हम लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं। जब वो अच्छे नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वो। जी। डॉक्टर साहिबा, एक पॉइंट जो है वो जिम के दीवानों में छाया रहता है कि पीनट बटर विद ब्रेड एंड मिल्क। यस। ये कितना खतरनाक है? ये खतरनाक ही खतरनाक है। हाँ। पर कितनी देर तक वो कंज्यूम कर रहे हैं, कब तक वो कंज्यूम कर रहे हैं, कितने अमाउंट में यूज कर रहे हैं, ये मैटर करता है। वन स्लाइस नॉट एन इशू। डॉक्टर साहिबा, शहद को लेकर और क्या मिथ है? शहद को लेकर क्या एक बैड कॉम्बिनेशन है? शहद और घी सेम जी। प्रोपोर्शन में नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन दे आर टॉक्सिन्स एट सम लेवल। ये इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं, बट आप जैसे उनको कंबाइन करते हो इन द सेम अमाउंट, और अगर आपने इसको हीट कर दिया तो पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके जो अच्छे एजेंट्स हैं, वॉलेटाइल एजेंट्स हैं, वो सब उड़ जाते हैं। जो एंजाइम्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो जब आप इसको कंज्यूम करो ऐसे कॉम्बिनेशन को सेम प्रोपोर्शन में या कोई, तब वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करने वाले हैं। सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे च्यवनप्राश के आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो वी डू हैव कॉम्बिनेशंस लाइक दिस जहाँ पे आपको अलाउड है, बट अगेन उसमें संस्कार किया जाता है। हम उसमें कुछ मेडिसिन ऐसे डालते हैं जो इनके बैड इफेक्ट्स को मेलो डाउन कर देती है। अगर आप उसको अकेले खा रहे हो तो वो खराब करेगा, पर अगर आप ऐसे कुछ मेडिसिनल अप्रोच के साथ उसको कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, एक कॉमनली सब लोग सर्दियों में च्यवनप्राश का डब्बा उठा लेते हैं, मीठा लगता है, खाने में स्वाद लगता है, ऐसा क्यों? ये कितना खतरनाक हो सकता है? च्यवनप्राश तो अच्छा है, हम रेकमेंड करते हैं आप उसको खाएं, आप उसको सेल्फ प्रिपरेशन पे लेकर आएँ। वो आपकी बहुत सारी जो इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें आपको सहायता करेगा। साइमल्टेनियसली उसमें आंवला डला है। आंवला इतना अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, विटामिन सी है वो, एंड और बहुत नरिशिंग है। तो आपको च्यवनप्राश को आप स्प्रेड करो। आप ये पीनट बटर हो गया, हेज़लनट के जो आगे कई सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं, चॉकलेट स्प्रेड्स होते हैं, आप उसकी जगह आप च्यवनप्राश लगा लो ब्रेड के ऊपर, इक्वली गुड। आपको तो वो और अच्छा ही करेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपको साथ में कुछ पेट अच्छा, भी भरेगा। ये जो पीनट बटर, ब्रेड और मिल्क का कॉम्बिनेशन था, इस पे थोड़ा आप बताएं। पीनट बटर थोड़ा नमकीन
की तरफ रहता है, कंप्लीटली मीठा नहीं होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रेजर्वेटिव्स डाले हुए हैं। क्योंकि वो प्रेजर्वेटिव्स उसमें जो डले हुए हैं वो उसके जो ब्रेड के साथ आप उसको ऐड कर रहे हो, आप उसको दूध के साथ ले रहे हो, मधुर और लवण दे आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। फिर से गड़बड़ क्या? फिर से पोटेंसी ही खराब है, टेस्ट आप एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हो। आप किसी नमकीन चीज़ को मीठी चीज़ के साथ जब मिक्स करोगे वो आपको नहीं पच सकती, आपका बॉडी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ही करेगा। आपके ब्लड के अंदर कितने सारे इम्प्योरिटीज़ आने शुरू हो जाएंगे बिकॉज आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये तो बहुत कॉमनली हमारी ज़िंदगी में यूज़ हो रहा है। अब आप बताइए कि दूध के साथ कटहल, ये कितना कॉम्बिनेशन खतरनाक है? ये एक बहुत अच्छा क्यूजीन है वैसे, अगर आपने कभी खाया हो खुद, हम्म, लेकिन ये कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे से। कटहल अगेन इट्स लाइक अ फ्रूट, जब आप किसी फ्रूट को दूध के साथ मिक्स करोगे दे आर नॉट इन इक्वल पोटेंसी, कंपैटिबल नहीं है वो। क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है, फिर इसमें आता है कितने अमाउंट में आप उसको मिल्क के साथ यूज़ करो, कितना अमाउंट आप उसमें कटहल या जैक फ्रूट को यूज़ कर रहे हो, कैसे प्रिपेयर करो, आप उसको रॉ एजेंट की तरह यूज़ कर रहे हो या उसको आप पका कर यूज़ कर रहे हो। कुछ लोग उसको पहले तलते हैं देन दे मिक्स इट विद दूध एंड ऑल दर मसालाज। आप उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हो वो भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। तो एक कॉमन सी बात है, हम सब जो है हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं वो सोचते हैं कि स्प्राउट्स खाना बहुत अच्छा है। इसको लेकर क्या मिथ है? स्प्राउट्स अपने आप में एक बहुत ड्राई है, खुद ही वो बहुत एक ड्राई लेंटिल्स जो होते हैं, एंड ऑल्सो दे आर रिच इन ये फाइटिक एसिड, जिसको साइंस में या थेरेपेटिक कंपाउंड है उसके अंदर एक। ये फाइटिक एसिड जब ओवर कंजम्पशन में चला जाता है और अगर वो अच्छे से पकाया नहीं गया है, क्योंकि यूजुअली स्प्राउट्स में क्या करते हैं लोग, दे विल कीप दोज दाल फॉर 2-3 डेज, जैसे उसमें स्प्राउटिंग होगी उसको कंज्यूम कर लेते हैं। कुछ लोग उसको बॉईल करके खाते हैं, कुछ लोग उसको बिना बॉईल करे खाते हैं। जो बिना बॉईल करे खा रहे हैं वो जो फाइटिक एसिड है इवेंचुअली आपकी बॉडी को ड्राई करना शुरू कर देता है। जब वो ड्राई करेगा तो आपके जॉइंट्स में पेन आना, आपको कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस होना, एसिडिटी होना, पेट में कोई ना कोई ब्लोटिंग जैसे इश्यूज आने लग जाना, ये बहुत कॉमन बन जाता है। बट लोगों को ये कलेक्ट ही नहीं होता कि हम लोग स्प्राउट्स खा रहे हैं तो उसकी वजह से होगा, बिकॉज स्प्राउट्स इज अ हेल्दी ऑप्शन बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली हेल्दी। एज पर आर टेक्स्ट वी डू नॉट से कि स्प्राउट एक बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए डेली यूज में। वंस इन अ वाइल नॉट एन इशू, बट आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में हर हफ्ते 2 दिन आप स्प्राउट्स खा रहे हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब वो भी गट इश्यूज क्रिएट करते हैं? कम्प्लीटली गट इश्यूज के अंदर वो क्रिएट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो पच नहीं सकता है, वो रॉ है। आप उसको पकाओ, आप उसमें उसको बॉईल कर लो दाल को, फिर खा लो, पर आप उसको स्प्राउट करके पहले आप ऑलरेडी वो छोटा सा एक बेबी जैसा टिश्यू है, आप उसको बिना पके अगर आप उसको खाओगे तो आपको नरिशमेंट नहीं देगा। तो डॉक्टर साक्षी, हमने ये तो बता दिया कि ये कॉम्बिनेशन खराब है, ये खराब है, ये खराब है, सारी समस्याएं तो बता दी। अब हल भी बताइए, या फिर इससे नुकसान तो बता ही दिया आपने, हल क्या है? हल ये है कि आप बहुत कॉन्शियसली खाएं। कॉन्शियस ईटिंग में आप वैसी डाइट खाएं जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो सकती है। जैसे कि आजकल मिलेट्स आए हुए हैं, मिलेट्स का कॉम्बिनेशन बनाइए। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा का पूरा मिलेट उठाया और उसी को खाने लग जाओ, क्योंकि हमें हैबिट नहीं है। आप उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो अपनी लाइफ में। स्लोली आप जब अनहेल्दी को अवॉइड करेंगे और हेल्दी को अडेप्ट करेंगे तो आपको डिजीजेस होने के चांसेस कम होते हैं, विड्रॉल हो जाता है। अगर मैं 10 दिन आई एम हैबिचुअल ऑफ ईटिंग वीट, तो फिर क्या होगा, अगर मैंने अचानक से कोई मिलेट कंजम्पशन शुरू कर दी, मुझे कहीं ना कहीं वो वीट की क्रेविंग होने लग जाएगी कि यार नहीं, मुझे तो गेहूं की ही रोटी खानी है, गेहूं ही मुझे पचता है, मुझे ये पचता नहीं, क्योंकि दे आर ऑल्सो ड्राई। तो अब बाजरा, जैसे आजकल के सीजन में बाजरे की रोटी आती है, मक्की की रोटी आती है, दे आर हेल्दी ऑप्शंस, आपको पच भी सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आप उसको हैबिचुअल नहीं खा सकते हो, आप उसको हाफ एंड हाफ प्रोपोर्शन पे ले आओ। अगर आपके पास, जैसे कई हमारे पास राइस ईटिंग पार्ट्स ऑफ, जो इंडिया में कई जोन्स हैं जहाँ पे राइस इज मोर डोमिनेटिंग, आप लोकल राइस कंज्यूम करो, आप बासमती मत कंज्यूम करो, बासमती भी कफवर्धक है, इट विल ऑल्सो एग्रवेट सम इश्यूज इन योर बॉडी। फिर आपके पास आती हैं दालें, आप दालों को कंज्यूम करो, पर दाल ट्राई करो कि आप 7 PM जब सन ढल जाता है उसके बाद मत खाएं, क्योंकि वो पचने में टाइम लेती हैं। क्योंकि वो पचने में टाइम लेता है, वो भी आम बनाएगा। फ्रूट्स का जो कॉम्बिनेशन आता है, फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, आपको सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, आउट ऑफ सीजन फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ सीजन खाओगे आपका बॉडी इन्वायरमेंट जो है बाहर से अंदर मैच नहीं करेगा, वो भी आपको इशू कर सकता है। तो सीजनल ही खाने चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोथ। बेवरेजेस में तो ऑप्शंस ही बहुत है हमारे पास, तो जितने लिमिटेड ऑप्शंस रखें उतना अच्छा है। पानी इज़ द बेस्ट बेवरेज आई वुड से।
बाकी आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो डेली आपको कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट वॉक, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना वॉक कर सकते हो हमें वॉक करना चाहिए। वॉक नहीं होता तो एटलीस्ट ट्राई कि आप लास्ट में जो दिन खत्म हो जाता है तो अपनी बॉडी को एक बार सर्कुलेशन में रखें, मसाज कर लिया, कोई ऑयलिंग कर ली, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प। तो थोड़ा इलाज के बारे में भी बताएं। आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में हम लोग इसमें शोधन और शमन 2 थेरेपीज रखते हैं। जी। शोधन इज आपकी बॉडी प्योरिफिकेशन के ऊपर, हम उसमें कई सारे पंचकर्मा हो गए, आजकल इसको भी बहुत एडवर्टाइज किया जाता है, तो आप अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके उसको डेफिनेटली यू शुड ट्राई, बिकॉज वो आपके जो एक्स्ट्रा मैंने करवाया है, yes, वमन भी विरेचन कराया है होगा। और विरेचन भी कराया है। तो वमन और विरेचन ये थोड़े इंटेंसिव थेरेपीज में चले जाते हैं, इसमें आपको पूरा डॉक्टर का साथ चाहिए होता है, आप अकेले उसको मैनेज नहीं कर सकते। अकेले नहीं कर सकते, और ये एक मैंने देखा है वमन और विरेचन एक तपस्या है, 15-20 दिन की तपस्या है ये। आपको पूरा अपनी बॉडी पे कंट्रोल चाहिए। डोंट्स बहुत सारे हैं इसमें, और जो डॉक्टर ने लिखा हुआ है आंखें बंद करके बस आपको वही करना है। आप बहुत अच्छे पेशेंट रहे हैं, हाँ, बट यूजुअली पीपल डोंट अग्री विद ऑल दीज डूज एंड डोंट्स। उनको वो डोंट्स में और ज्यादा चैलेंज लगता है, मना कैसे कर दिया इन्होंने, हम तो करेंगे इस चीज को। करेंगे। तो आपको बहुत पेशेंटली इन चीजों को कंज्यूम करना चाहिए, एंड किसी की कंसल्टेशन से ही करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी जाओ और उल्टियां करने बैठ जाओ या विरेचन करने बैठ जाओ, नहीं, आपको रिकमेंडेशन है तभी करो, एंड इसको करवा लेना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में इतना ज्यादा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं विरुद्धाहार और इनकम्पैटिबल फूड्स को, जहर निकल जाता वो है। टॉक्सिन्स जो हैं वो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स आपके रिलीज हो जाएंगे अगर आपने प्रॉपर कंसल्टेशन से वमन विरेचन करवाया। अदर थेरेपीज लाइक शमन, उसमें मेडिसिन आती है हमारे पास। शमन क्या होता है, देखिए दर्शकों में मैं बता देता हूँ आपको। वमन होता है उल्टियां करवाना, ठीक है, और विरेचन होता है पॉटीज करवाना, आपको लूज मोशंस करवाना, राइट। तो वो आप तीसरी टर्म क्या बता रही थी? तीसरी नहीं है, 5 थेरेपीज होती है हमारे पास, वमन, विरेचन, बस्तीज, रक्तमोक्षण, एंड वी हैव नस्य। रक्तमोक्षण जैसे आपके केस में हम लोग कई ल्यूकोडर्मा के जो एग्रेवेटेड केसेस होते हैं वहाँ पर हम रक्तमोक्षण करवाते हैं। एंड अगेन ये सारी जो थेरेपीज हैं इसके लिए आपको कंसल्टेंट एडवाइस चाहिए, कंसल्टेंट भी चाहिए, अगर वो कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत एक ब्लेसिंग है। बाकी हमारे पास आती है शमन थेरेपीज। हम शमन इज मेडिसिनल अप्रोच, हम आपको सिर्फ दवाई दें और उससे आप ठीक हो जाओ। तो बेसिकली हर फिजिशियन ये ट्राई करता है कि पहले वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। अगर वो मेडिसिन एक्ट नहीं कर रही है या ऑलरेडी बहुत एग्रेवेटेड केस है हमारे पास, तब हम शोधन यानी कि प्योरिफिकेशन मेथड्स को यूज करते हैं। और मेरे केस में क्या है कि हर साल 6 महीने में आपकी क्लीनिंग होनी है, इंटरनल क्लीनिंग क्योंकि हम होनी। कंजम्पशन कर रहे हैं इतनी ज्यादा। हाँ। आप कितना बचा लोगे अपने आप को, एनवायरनमेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप इसको क्रॉस करके कहीं अच्छी लाइफस्टाइल में चले जाओ। कोई ना कोई आएगा, चलो आओ आज ये खाते हैं, आज ये पीते हैं, चलो एंजॉय करते हैं। तो बस आप वो जो एंजॉय होता है ना, वो 2 मिनट का जो एंजॉयमेंट होता है वो आपको 10 साल की कोई बीमारी दे जाती है। 10 साल की कोई बीमारी। और डॉक्टर साहब एक बात ये भी है कि जब मैंने पहली बार मेरा विरेचन हुआ था, उसके बाद जो मेरे विरेचन हुए हैं ईयरली, तो उसमें क्या है, मेरी क्लीनिंग में मतलब जो टॉक्सिक है वो उतना रिलीज नहीं हो, क्योंकि मैंने अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लिया। यस, ये भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लिया है तो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन कम हो जाती है। कम मतलब ये नहीं कि बन नहीं रही है, क्योंकि मैंने वही बताया, एनवायरनमेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप अपने आप को अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाएं। कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज जो होता है वो आप लिमिट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, पर वो खत्म नहीं कर सकते हो। सो डॉक्टर साक्षी भारद्वाज, उन्होंने हमें इनकम्पैटिबल जो फूड कॉम्बिनेशंस हैं उसके बारे में खुलकर जानकारी दी। तो ये जो विधि है ये एक तपस्या है, इस तपस्या के बारे में डिटेल्ड चर्चा और ये कैसे होती है ये भी आपको अगले वीडियोस में बताएंगे, और मैं भी आपको एक पर्सनल ब्लॉग बना के बताऊंगा कि कैसे मेरा वमन और विरेचन हुआ। वो वीडियोस मैंने सेव करके रखे हुए हैं, जिसको हम विरुद्ध आहार बोलते हैं या फिर जिसको हम बोलते हैं बैड कॉम्बिनेशंस, अपनी भाषा में बैड कॉम्बिनेशंस, देसी अंग्रेजी में बोलते हैं बैड कॉम्बिनेशंस। तो ये बैड कॉम्बिनेशंस हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक मिल्क शेक से लेकर एक मतलब क्रीम वाली सब्जियां, मिल्क वाली सब्जियां, ये हम बहुत यूज़ करते हैं, ये हमें बहुत कॉमन लगता है, हम बहुत ही ज़्यादा ये आसान भी लगता है, लेकिन ये हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं। आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल है कैसे मुझे लॉस हुआ है इन बैड कॉम्बिनेशंस की वजह से, चाय पराठों की वजह से कैसे लॉस हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी नए साल की शुरुआत अच्छे से करें और इन बैड कॉम्बिनेशन से, इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन से बचें
और एक स्वस्थ जिंदगी जिएं। नमस्कार।